हेलो स्टूडेंट, आपका अध्ययन पथ में स्वागत है। पिछले क्लास में हमने रिसर्च क्या है और उसके महत्व क्या है ये जाना था। इस क्लास में हम अनुसंधान के प्रकार को समझेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला है हमारा बेसिक या फंडामेंटल रिसर्च। बेसिक और फंडामेंटल रिसर्च, इसे हम हिंदी में मौलिक शोध भी कहते हैं। इसे हम इस तरीके से समझेंगे, यह शोध किसी नए सिद्धांत को विकसित करने या मौजूदा ज्ञान को और गहराई से समझने के लिए किया जाता है। इसका उद्देश्य केवल ज्ञान में वृद्धि करना होता है, ना कि तत्कालिक समाधान करना होता है। मतलब ये जो इसका मोटिव होता है, इसका मोटिव ये होता है कि हमें ज्ञान में वृद्धि करना है, ज्ञान को डेवलप करना है, नॉलेज को डेवलप करना है। यह जो शोध है ये आमतौर पर प्रयोगशाला में, लैबोरेटरी में, विश्वविद्यालयों में और अनुसंधान केंद्रों में होता है। एक एग्जाम्पल देखेंगे हम। जैसे एक वैज्ञानिक ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसी हुई है यह जानने के लिए अनुसंधान करता है, शोध करता है। दूसरा है हमारा अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च की हिंदी होती है अनुप्रयुक्त शोध। इसे हम समझेंगे, इसका उद्देश्य किसी वास्तविक समस्या का समाधान ढूंढना होता है। यह व्यवहारिक होता है, प्रैक्टिकल होता है और सोसाइटी, उद्योग या मेडिकल क्षेत्र में सीधा लाभ देता है। जैसे वैज्ञानिक कैंसर की नई दवा विकसित करने के लिए तरह तरह के प्रयोग कर रहे हैं, जिससे हमारी सोसाइटी को, चिकित्सा को एक हेल्प मिल सके। तीसरा है हमारा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। इसे हम हिंदी में वर्णनात्मक शोध कहते हैं। इस शोध में किसी घटना, समुदाय या वस्तु की विशेषताओं का विस्तार से विवरण किया जाता है। यह आंकड़ों और तथ्यों पर आधारित होता है, लेकिन यह कारण नहीं बताता, केवल क्या घटित हो रहा है यह बताता है। एग्जाम्पल है ग्रामीण बुजुर्गों की दिनचर्या और स्वस्थ आदतों पर सर्वेक्षण या सर्वे करना। चौथा है हमारा एनालिटिकल रिसर्च। इसे हम हिंदी में विश्लेषणात्मक शोध कहते हैं। इसमें पूर्व में उपलब्ध तथ्यों और आंकड़ों का विश्लेषण कर कोई कंक्लूजन निकाला जाता है, और यह अक्सर स्टैटिस्टिक्स और लॉजिकल विधियों का प्रयोग करता है। ये जो हमारा एनालिटिकल रिसर्च है, इसमें हम ज़्यादातर स्टैटिस्टिक्स और लॉजिकल विधियों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि सेंसस जो है, सेंसस के आंकड़ों का विश्लेषण कर यह समझाना कि किस राज्य में जनसंख्या सबसे तेजी से बढ़ी है या किस राज्य में जनसंख्या बहुत धीमी गति से बढ़ रही है। अब हमारा है पांचवा है हमारा एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। इसका हिंदी होता है अन्वेषणात्मक शोध। अन्वेषणात्मक शोध जो है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, इसे हम इस तरीके से समझेंगे, जब कोई विषय नया होता है, न्यू होता है और उसके बारे में बहुत कम इन्फॉर्मेशन होती है, तो प्रारंभिक समझ प्राप्त करने के लिए यह शोध किया जाता है। क्योंकि उसके लिए क्या है, एक सब्जेक्ट हमारा बिल्कुल ही नया है और उसके बारे में हमारे पास कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। जैसे आप मान सकते हो कि हमारे पास एक कोई ऐसी सब्जी है जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है कि ये कौन सी सब्जी है, क्या है इसके 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 जो बेनिफिट क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है। तो हम क्या करते हैं, उसके बारे में पता लगाते हैं, जाते हैं ये कहाँ से आई है, इसे लैबोरेटरी से गुजारते हैं या फिर किसी अन्य तरह के इस पे रिसर्च करते हैं। लोग इसको खाते हैं, इससे क्या नुकसान है, क्या लाभ है, ये सारी चीज़ें हम पता लगाते हैं। ये होता है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, ये मतलब एक्सप्लोर करना। एग्जाम्पल हम एक और ले सकते हैं, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में AI टूल्स जो हैं, इनके प्रभाव जो है वो गांव में कैसा रहेगा। जब स्टार्टिंग में हम जाएंगे और ग्रामीण क्षेत्रों में AI टूल्स यूज करेंगे तो लोगों का इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और लोग उसको किस तरीके से एब्जॉर्ब करेंगे, उसको जल्दी से एक्सेप्ट करेंगे या फिर उन्हें टाइम लगेगा। ये इसका एग्जाम्पल है। छठा है हिस्टोरिकल रिसर्च, यानी कि ऐतिहासिक रिसर्च।
ऐतिहासिक रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल से ही समझ में आ रहा है कि हिस्ट्री, ये हिस्ट्री के बारे में बातें कर रहा है। इसमें अतीत की घटनाओं, दस्तावेजों और अभिलेखों का अध्ययन करके वर्तमान को समझने और भविष्य की दिशा निर्धारित करने की कोशिश की जाती है। जैसे इसमें हिस्टोरिकल रिसर्च आप आगरा पे कर सकते हैं, उसकी वास्तुशिल्प पे कर सकते हैं, या फिर स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भूमिका के ऐतिहासिक दस्तावेजों का अध्ययन कर सकते हैं कि महिलाएं जो थी उनकी भूमिका क्या थी, वो आगे आती थी या पीछे रहती थी या पुरुषों के साथ मिलकर युद्ध में पार्टिसिपेशन करती थी। इस तरह की जो है हिस्ट्री से रिलेटिव रिसर्च, ये इसको कहते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च। आगे है हमारा हिस्टोरिकल के बाद एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मीन्स एक्सपेरिमेंट करना, मीन्स कि प्रयोग करना। इस शोध में किसी सिद्धांत या हाइपोथेसिस की पुष्टि के लिए नियंत्रित स्थितियों में प्रयोग किया जाता है। यह वैज्ञानिक अनुसंधान में बहुत उपयोगी होता है, क्योंकि हमारे जो एक्सपेरिमेंट होते हैं वो ज़्यादातर साइंटिस्ट ही करते हैं, इसलिए ये वैज्ञानिक अनुसंधान में बहुत मदद करती है। जैसे एक शिक्षक कक्षा में दो अलग अलग तरीकों से पढ़ाकर यह देखना कि कौन सी विधि बेहतर है। जैसे उन्होंने दो विधि, एक मौखिक और एक लिखित को अपनाया। अब वो ये देखना चाहते हैं कि बच्चे लिखित जो मैंने पढ़ाया है उससे ज़्यादा वो समझ रहे हैं, या फिर जो बच्चों को मैंने मौखिक पढ़ाया है उससे ज़्यादा समझ रहे हैं। ये भी एक तरह की एक्सपेरिमेंट हुई। आगे है हमारा कंपैरेटिव रिसर्च। कंपैरेटिव मीन्स तुलना, तुलनात्मक शोध, तुलना करना, एक को दूसरे से तुलना करना। इसमें दो या अधिक वस्तुओं, घटनाओं या समूहों की तुलना की जाती है ताकि उनके बीच की समानताएं और अंतर समझा जा सके। एग्जाम्पल है ग्रामीण और शहरी महिलाओं के बीच पोषण स्तर की तुलना करना, या फिर उनकी शिक्षा की तुलना करना, उनकी रोजगार की तुलना करना। ये हो गया हमारा कंपैरेटिव रिसर्च। आगे है हमारा एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च मीन्स कार्य आधारित शोध। एक्शन से समझ में आ रहा है कि एक्शन मीन्स कि कुछ काम करना, एक्शन लेना। यह शोध शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता या प्रशासनिक व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो खुद किसी समस्या को हल करने की प्रक्रिया का हिस्सा होता है, और यह जो है इंस्टेंट सुधार के उद्देश्य से किया जाता है कि हमने ये जो एक्शन रिसर्च है ये हमने अभी अप्लाई कर दिया और इसका तुरंत हमें एक प्रॉफिट मिल गया, ऐसा कुछ। जैसे कि एक शिक्षक कक्षा में पढ़ाई के स्तर को बेहतर करने के लिए खुद नए तरीकों को आजमाता है और उनका असर देखता है, और ये नहीं कि उसका इन फ्यूचर ऐसा कुछ नहीं सोचता है। वो अभी के अभी क्लास में जाता है, फिर क्लास में वो देखता है कि मुझे एक टॉपिक मिला है मैप का, तो मैं उसे बच्चों को कैसे समझा सकता हूँ। तो फिर वो क्या करता है, एक मैप बनाता है बोर्ड पे और बच्चे को कहता है कि भाई दिल्ली कहाँ है, तुम आके इसे इंडिकेट करो। और बच्चे वहाँ से आते हैं और उसको ब्लैक बोर्ड में या किसी भी बोर्ड में फिर वो उसके एक डॉट से इंडिकेट करते हैं या फिर नाम लिख करके ये दिल्ली है। तो वो टीचर देखता है कि इससे बच्चे ज़्यादा समझ रहे हैं, इससे क्या हुआ, उन्हें तुरंत प्रॉफिट मिला और बच्चे भी जल्दी समझे। ये होता है एक्शन रिसर्च। ये कुछ रेफरेंस है जिससे आप हेल्प ले सकते हैं। इन पुस्तकों से भी आप पढ़ सकते हैं और भी आपको अच्छी अच्छी नोट्स मिल जाएंगी। थैंक यू।